सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। दोस्तों, जो अगला टेस्ट होगा वो उसमें एक टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। मैंने पीछे 2 वीडियो बना रखे हैं, उनमें आपको बेसिक बताया है। आज मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं कि परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। उससे पहले मैं 2 मिनट में आपका रिविजन करवा देता हूं। भाई, निर्देशांक ज्यामिति में सबसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब हार्ड क्वेश्चन आता ही नहीं है, फिर भी आपके गलत हो रहे हैं। एक तो देखना है कि किस चतुर्थांश में वो स्थित है, ऐसा पूछ सकता है, या पूछ सकता है अक्ष से दूरी पूछ सकता है, वाई अक्ष से उसके लंबवत दूरी पूछ सकता है, या वो पूछ सकता है भुज किसमें ऋणात्मक है या धनात्मक है, या कोटि किसमें। तो सबसे पहले तो बात का इसका ध्यान देना है, जो अक्ष और ये वाई होता है इसको तो क्या बोलते हैं? भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और इसको क्या बोलते हैं? कोटि। यही बोलते हैं। अब देखो मैं क्या बोला था, कहने का मतलब 2% तो ऐसे ही आ सकते हैं। कहने का मतलब या तो वो चतुर्थांश पूछ सकता है या वो भुज और कोटि का पूछ सकता है। तो भाई ये अक्ष है, इधर अक्ष माइनस का आएगा, ये वाई और इधर वाई माइनस का आएगा। मैंने क्या कहा था, हर बार याद करवा रहा हूं, पहले चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव रहते हैं और तीसरे में दोनों नेगेटिव रहते हैं। दोनों क्या रहते हैं? नेगेटिव। ये दो तो याद कर ही लोगे। मैं कहने का मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा है। कर लोगे? अब देखो इसमें देखो, इधर अक्ष प्लस का है, इधर अक्ष प्लस का है, मतलब अक्ष वाला कोऑर्डिनेट यहां प्लस का होगा। ठीक है। अब देखो इधर अक्ष क्या है? नेगेटिव है, तो अक्ष वाला क्या होगा? माइनस का। कर लोगे? इसके बाद में इनका चेंज करना है, ये प्लस का, ये माइनस का, क्योंकि y यहां माइनस है, y ऊपर तो क्या है? प्लस का, और नीचे क्या है? माइनस का, तो आ रहा ना y माइनस का। समझ गए? 1% तो ऐसा ही आ सकता है। अब मान लो पर्सन ऐसे आ जाए कि -2 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। भाई अक्ष नेगेटिव देखा तो अक्ष इसमें नेगेटिव होगा, कहने का मतलब दूसरा और तीसरा चतुर्थांश है, यही है। इसके बाद में y प्लस का दिखा रहा है, देखो माइनस प्लस, तो किसमें आ गया? इसमें आ गया। इसके बाद में क्या हो सकता है, मान लो पूछ लो -3 और -4 किस चतुर्थांश में? दोनों माइनस के तीसरे में, और दोनों प्लस के आ जाए तो पहले में। ये पसंद कर लोगे? इसके बाद में मैं बताता हूं आपको, प्रश्न इस प्रकार का भी आ सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ। मूल बिंदु के निर्देशांक, अब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। मैं जितने भी बोल रहा हूं ये पीछे के सालों में आए हुए प्रश्न है, मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप से बोल रहा हूं। ये प्रश्न आए हुए हैं और प्रश्न पूछा गया था कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो 0 0 है। इसके बाद में देखना है भुज। ये पूछ रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भुज किस चतुर्थांश में नेगेटिव है। तो भुज क्या होता है? अक्ष। तो अक्ष इस साइड तो प्लस में रहता है और उस साइड क्या रहता है? माइनस में रहता है। इसका मतलब ये भुज है, ये दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। अब प्लस का पूछ ले कि भुज किस में प्लस रहता है, तो भाई अक्ष इधर प्लस में रहता है, तो पहले और चौथे में क्या हो गया है? पहले और चौथे में क्या हो गया? भुज प्लस में हो गया। इसी प्रकार ये कोटि का भी पूछ सकता है, भाई कोटि किस में प्लस में रहता है और कोटि किस में माइनस में रहता है। बताओ कोटि किस में प्लस में रहेगा? y प्लस कहां रहता है? ऊपर रहता है, ये रहता है। देखो यहां भी प्लस का है, यहां भी प्लस का है, तो पहले और दूसरे में कोटि क्या रहेगा? पॉजिटिव, और दूसरे और तीसरे और चौथे में क्या रहेगा? कोटि नेगेटिव। इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकता है। अब वो क्या पूछ सकता है कि अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। तो जैसे अक्ष का नाम लिखा तो इसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। जो भी y का मान आएगा वो क्या हो जाएगा? 0। अब मान ले यहां पूछ ले कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। अब y अक्ष पर पूछ रहा है तो इसका मतलब उसका अक्ष वाला क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, हमें केवल यहां y का ही मान ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, कर लोगे? अब मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूं जो पिछले सालों में आए हुए हैं, बढ़िया क्वेश्चन भी है, इसी प्रकार का पेपर आपके सामने भी मिलेगा। कहने का मतलब प्रश्न इसी प्रकार के आएंगे, केवल संख्या चेंज हो सकती है, कई बार तो वो संख्या भी चेंज नहीं करता है। देखो पहला क्वेश्चन है आज का, और पहला क्वेश्चन आया हुआ है एलडीसी भर्ती 2024 में। और देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। अब भाई ए बी है, एक वृत्त का व्यास है, ये है, और ए हमें पूछ रहा है ये ए बी वृत्त का व्यास हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। इसके बाद में पूछ रहा है कि ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या दे रखा है? -2, -3, और दे रखा है बिंदु बी a,4, और हमें पूछा क्या है? बिंदु ए के निर्देशांक। बताओ कैसे निकालोगे? भाई केंद्र का मतलब मध्य बिंदु होता है, यही होता है। त्रिज्या ये रही। अब ए के निर्देशांक मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें दे दिया है। अब इसको मान लो अक्ष और y, यही मानना था। मैंने क्या कहा था, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? इसका अक्ष को जोड़ो, तो अक्ष प्लस 1/2 बराबर मध्य बिंदु क्या है? अक्ष वाला कोऑर्डिनेट 2 है। इसके बाद में y वाला निकालेंगे, तो यहां y को जोड़ो, इधर वाले y को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, तो y क्या आएगा? -3। यहां से गुणा करो, 2 दूनी 4, और प्लस का 1 है, इधर आकर किसका हो जाएगा? -1। तो 4 में से 1 निकालोगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो 3 दूनी 6, तो y + 4 बराबर -6, और प्लस के 4 इधर आकर किसके हो जाएंगे? माइनस के, तो y बराबर क्या आ जाएगा? -10। इसका मतलब यह बिंदु ए के निर्देशांक क्या है? 3, -10।
3 कोमा माइनस का 10। समझ में आया कि नहीं आया? क्या दे रखा था? ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये है, बिंदु बी के निर्देशांक ये है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो। तो हमें क्या करना था? ये केंद्र का मतलब मध्य बिंदु के दे दिया है। अब मध्य बिंदु का सूत्र आपको आना चाहिए x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ये आप कर दोगे। देखो अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है y अक्ष पर वह कौन सा बिंदु, किसका नाम आ गया? y अक्ष का। इसका मतलब अक्ष कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। ये देखते मेरे को पता चल गया है। प्रश्न सुनो, y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु से समदूरस्थ है। दो बिंदु दे रखे हैं 7,6 और माइनस का 3,4, इनसे समदूरस्थ है। y अक्ष पर कोई बिंदु है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? y अक्ष का नाम दिया, मतलब अक्ष कोऑर्डिनेट 0। ये कोई दो बिंदु है भाई। क्या क्या बिंदु है? 7,6 और माइनस का 3,4, ये दो बिंदु दे रखे हैं। इसके बाद में y अक्ष पर वो बिंदु ढूंढना है जो इनसे बराबर दूरी पर है। कहने का मतलब ये दूरी बराबर है। अब y अक्ष पर है तो इसका मतलब अक्ष कोऑर्डिनेट तो उसका 0 है। अब हमें ये बिंदु निकालना है। अक्ष कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब कहने का मतलब ये बोल रहा है कि इनसे समदूरस्थ है। कहने का मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है। अब दूरी का सूत्र तो आपको आना ही चाहिए, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। अब क्या करते हैं? यहां से निकालो x2 माइनस x1, 0 माइनस 7, 0 माइनस 7 का क्या हो गया? स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। यही हुआ बराबर। यहां से ये दूरी निकाल ली। अब ये दूरी बराबर दे रखी है तो देखो 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करके y का मान ही निकालना था। बताओ माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। अब देखो यहां क्या सूत्र लग रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। लगाओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जहां माइनस का 12 हो गया बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इनको बराबर ही करना था। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब देखो यहां तो है 9 और 16 25, यहां तो 25 है प्लस के, और इधर कितने हैं? 36। तो यहां तो बच गया 49 प्लस 36, और इधर वाले ये 25 जाकर क्या हो जाएंगे? माइनस के। तो माइनस के 25 बराबर यहां क्या बच गया? माइनस का 8y प्लस का 12y, यही बचा। अब बताओ यहां कितना y बच गया? 4y रह गया। और इधर कितना हो गया? ये 11 और कितना हो गए? 60। कितने हो गए? 60। यही हुआ। y का मान निकालोगे, y का मान कितना आ गया? 15। तो इसका मतलब इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? 0,15। देखो मैंने क्या कहा? जैसे ही y अक्ष का नाम दिखाई दे अक्ष को 0 कर दो। अक्ष को 0 कर दिया और y का मान निकाल लिया। यह प्रश्न भी आपके पिछले सालों में आया हुआ है। देखो एक प्रश्न और बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 और तीसरा क्वेश्चन है। अब की बार टेस्ट में इस टॉपिक से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने पीछे के 2 वीडियो नहीं देखे तो देख लेना। प्रश्न गलत करने का मतलब आप अपने सीरियस हो ही नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। वृत्त है और इसके व्यास के अंतिम बिंदु मतलब a और b, और इनके निर्देशांक दे रखे हैं 7 कोमा माइनस का 1। एक तो ये दे रखा है और दूसरा दे रखा है 5,3। तो इसका केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करो। बताओ केंद्र तो ये ज्ञात करना है, मतलब पूछा क्या है? केंद्र और त्रिज्या। अब बताओ कैसे निकालोगे? दे रखा था AB एक वृत्त के व्यास के अंतिम सिरों के निर्देशांक ये है, तो वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करो। केंद्र हमें पता है मध्य बिंदु होता है, यही होता है। तो मध्य बिंदु जोड़ो 7 प्लस 5, 7 प्लस 5, x1 प्लस x2 बट्टे 2, 7 और 5 12, 12 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा? 6। ये तो अक्ष आ गया, ठीक है। इसके बाद में y जोड़ो, y का मान कितना है? y1 प्लस y2 बट्टे 2, तो 2 बट्टे 2 कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब इसका केंद्र के निर्देशांक कितने आ गए? 6,1। अब त्रिज्या कैसे ज्ञात करोगे भाई? त्रिज्या का मतलब ये OB त्रिज्या है, OA त्रिज्या है, दोनों से निकालोगे दूरी बराबर आएगी। तो OB को निकाल लो। बताओ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यार इसके ऊपर क्या रहता है? अंडर रूट। तो देखो 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही है 5 माइनस 6 का 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये था 5 में से 6 निकालो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 3 में से 2 निकालो, 3 में से 1 निकालो कितना बचा? 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो त्रिज्या क्या आ गई? रूट 5। बताओ ये क्वेश्चन कोई हार्ड था क्या? मेरे अकॉर्डिंग ये हार्ड नहीं था, और एलडीसी भर्ती 2018 में आया प्रश्न है। अभी मैं आपके सामने और प्रश्न रखता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 4। भाई कोई भी प्रश्न आए आप मेरे को बेझिझक पूछो, क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं तब तक मेरे को क्या पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर 4 और चौथा क्वेश्चन देखो, दे रखा है एक
बिंदु ए दे रखा है 3,7 तथा बिंदु बी दे रखा है और बी क्या दे रखा है माइनस का 2,1 को मिलाने वाली रेखा की ढाल पूछिए। ढाल का मतलब स्लोप पूछिए है। तो देखो ये प्रश्न आया हुआ है सीईटी में। अब ढाल क्या होती है भाई, ढाल का सीधा सूत्र होता है दो बिंदुओं से ढाल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। ये सूत्र याद रख लेना जब भी ढाल निकालनी हो। मैं आगे जब बिंदु सरेख आएंगे तो उनमें भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ढाल निकाली जाती है और ढाल शून्य होती है, समझ रहे हो ना। तो देखो अब ये सीईटी में आया प्रश्न है, क्या दे रखा है बिंदु ए तथा बिंदु बी की ढाल ज्ञात करो। अब y2 क्या है 1, y1 क्या है 7, यही हुआ, और x2 क्या है माइनस का 2, x1 क्या है 3 माइनस का 3 हो गया। अब बताओ ऊपर तो क्या बचा माइनस के 6 और नीचे क्या बचा माइनस के 5, बताओ कितने आ गया 6/5। ये सीईटी में आया हुआ प्रश्न है। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी कोई हार्ड नहीं था। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वहां से प्रश्न मेरे को ऐसा लग रहा है इस बार, पता नहीं क्यों लग रहा है कि प्रश्न आएगा। तो प्रश्न कहां से आएगा कि बिंदु सरेख देगा और आपको मान पूछेगा, वो आपको मान पूछेगा। अब करो आप, ये बढ़िया क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन यहां से आ भी सकते हैं। प्रश्न मुझे तो ऐसा लग रहा है हूबहू उठा सकते हैं। देखो 3 बिंदु दे रखे हैं और बिंदु दे रखे हैं a,0, क्या दे रखा है a,0, 0,b और वह 1,1 संरेख है। क्या है संरेख, संरेख का मतलब एक ही रेखा में है। तो पूछा क्या है, तो पूछा है मतलब ऑप्शन दिए, ऑप्शन में आपको ज्ञात करना है। अब बताओ ऑप्शन में, अब देखो जब भी संरेख है तो इसका मतलब इनकी ढाल क्या होगी बराबर होगी। तो पहले तो इन दोनों बिंदुओं की ढाल निकालनी है और ढाल का सूत्र क्या होता है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब इन दोनों की ढाल निकाल लो। अब y2 यहां क्या है b माइनस 0 बट्टा x2 क्या है 0 माइनस a, इसका मतलब इसकी ढाल क्या है b बट्टे माइनस के a, यही। अब देखो अब ये अगर संरेख है तो ढाल बराबर होगी। अब इन दोनों की ढाल निकालो। अब ये ढाल और ये ढाल आपस में क्या होगी बराबर, कब होगी जब बिंदु क्या दे रखे हो संरेख। अब देखो y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है b बटे 1 माइनस 0। अब ये ढाल और ये ढाल आपस में बराबर होगी। तो देखो b माइनस a बराबर 1 माइनस बी बट्टे 1, तिरछे गुणा कर लो। तो देखो b एकम b बराबर माइनस का 1 को 1 से गुणा करोगे माइनस का a, माइनस 1 को माइनस b से गुणा करोगे क्या आएगा प्लस का ab, यही आवा। अब माइनस का a इधर ले आओ तो a प्लस b बराबर ab। या तो आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा, अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलता है तो पूरी समीकरण में ab का दे दो भाग। अब ab का भाग दोगे तो a बटा ab प्लस b बटा ab बराबर ab बटा ab, यही हुआ। अब ए बी का भाग क्यों दिया मैंने इधर 1 बनाने के लिए, तो ये तो बन गया 1। अब यहां a से a कट गया तो 1 बटा b, यहां b कट गया तो 1 बटा a, या ये संबंध आपको दे सकता है। कहने का मतलब प्रश्न ऐसा आएगा मुझे संरेख वाला और जो समत्रिभाजित करता है, इस बार उन दोनों में से मुझे एक प्रश्न आने की संभावना पूरी लग रही है। आपको क्या करना है, जब भी बिंदु संरेख दे तो उनकी ढाल बराबर कर दो। ढाल का सूत्र क्या होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। हो सकता है आपके दिमाग में यह आ रहा होगा, तो यहां x3 y3 मान लो, y3 माइनस y2 x3 माइनस x2। कहने का मतलब इन दोनों की ढाल और इन दोनों की ढाल आपस में क्या होगी बराबर होगी। ये एलडीसी भर्ती 2016 में आया हुआ प्रश्न है, सेम टू सेम यही प्रश्न देखो। और ये भी प्रश्न आया हुआ ही है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है। और 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या करना है, 6 नंबर का बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है भाई। यही दे रखा है बिंदु a, 0, 0, b व a,1 संरेख ये है। तो क्या, तो इसका मान पूछा है, किसका मान, यदि ये बिंदु संरेख है तो 1 बटा a प्लस 1 बटा b बराबर होगा। अब बताओ ऑप्शन में आपके पास एक देगा। अभी हमने क्या पढ़ा था, इन तीनों बिंदुओं के जब हल किया, इनकी ढाल निकाली तो क्या आया था ए बी बराबर a प्लस b बराबर क्या आया था ए बी। मैंने क्या दिया था ए बी का भाग, वो भाग दिया था, तो 1 बटा a प्लस 1 बटा b बराबर क्या आया था 1। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ये भी संरेख वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये प्रश्न भी आया हुआ था। कहने का मतलब इस बार मुझे संरेख का प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, और 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है 3 बिंदु दे रखे हैं और संरेख दे रखे हैं। ये 1,2 है, ये माइनस का 1,x है और ये 2,3, और ये संरेख दे रखे हैं और हमें पूछा है x का मान बताओ। जैसे ही मैंने देखा कि ये संरेख है तो इसकी ढाल क्या होगी बराबर होगी, और ढाल निकालो y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। तो y2 क्या है यहाँ x माइनस y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, ये हो गया। ये ढाल किसके बराबर होगी, इन दोनों की ढाल इनके बराबर होगी। तो देखो यहां क्या है 3 माइनस
एक्स बट्टे 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। ये दोनों बराबर होगी और दोनों को बराबर करने के बाद एक्स का मान हमारे पास आ जाएगा। देखो ये हो गया 3, कितना हो गया 3 हो गया। अब इनको 3 से गुणा करो तो ये 3x माइनस 3 दूनी 6 ये हो गया। इधर देखो ये कितना बन गया माइनस का 2 यही बना। अब माइनस 2 को इधर से गुणा करो तो 3 दूनी 6 तो ये तो माइनस के 6 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 2x यही है। अब बताओ यहां माइनस के 6 से माइनस के 6 क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। तो देखो यहां 3x और यहां बच रहे हैं 2x तो दे 3x ये 2x उधर जाएगा किसका बचेगा 3x माइनस 2x बराबर क्या हो गया 0। तो x बराबर क्या आ गया 0। बोलो कोई हार्ड था क्या। मैंने क्या कहा जब भी 3 बिंदु दे और अगर सरेख दिए हुए हैं तो दोनों की ढाल बराबर कर दो। x y p जो भी मान पूछे उसको आप निकाल सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3 बिंदु दे रखे हैं 7 -2 5 1 और 3 के और दे रखे हैं सरेख है। ये तीनों बिंदु सरेख है तो किसका मान पूछा है के का मान हमें ज्ञात करना है। बताओ कैसे ज्ञात करोगे। जैसे सरेख बिंदु की ढाल बराबर मतलब y2 बट्टा y1 बट्टा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 इनको आपको बराबर करना है। तो देखो यहां y2 1 माइनस तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 बट्टे 5 माइनस 7 बराबर। अब इसमें से निकालो k माइनस 1 बट्टे 3 माइनस 5 इन दोनों को क्या करना है बराबर। ये कितना हो गया 3 और नीचे कितना हो रहा है माइनस का 2 बराबर k माइनस 1 बट्टे 3 में से 5 माइनस करो कितना आएगा माइनस का 2 माइनस के 2 से माइनस के 2 कैंसिल हो गए और k माइनस 1 बराबर क्या आ गया 3 ये माइनस का 1 इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का तो k बराबर कितना हो गया 4। बोलो हार्ड था क्या नहीं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 इस बार पर्सन सेम उठाएगा मेरे अकॉर्डिंग ये सरेख वाला मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप भी इस पर्सन पर विशेष ध्यान दे लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 9 नंबर का अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यही 9 नंबर का क्वेश्चन है। 3 बिंदु दे रखे 8,1 k माइनस का 4 और 2 माइनस का 5 और सरेख है तो हमें k का मान ज्ञात करना है। बताओ कैसे ज्ञात करोगे। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद में दूसरी टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। देखो y2 माइनस y1 तीनों सरेख ढाल बराबर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। तो देखो माइनस के 4 माइनस के 1 बट्टे k माइनस के 8 y2 माइनस y1 लगा दिया। इसके बाद में क्या करना है यहां देखो y2 क्या माइनस का 5 प्लस का 4 क्यों हुआ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। यहां 2 माइनस का के करो हल इनको तो माइनस के 5 बट्टे के माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 बच गया है बट्टा 2 माइनस के। यहां माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बच गया यह 5 बच गया ये माइनस कैंसिल कर दिया। अब गुणा करो 5 दूनी 10 माइनस 5 के बराबर के माइनस 8 यही रहा। अब देखो इस 8 को तो ले जाओ उधर तो 10 यहां पहले ही था 10 और 8 कितने हो गए 18 ये माइनस के 5 के को ले आओ इधर तो 5 के प्लस का हो जाएगा और ये के यहां पड़ा है तो कितना हो गया 6 के और के बराबर कितना आ गया है 3। अगर ये सरेख वाला बिंदु आपको समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये है ये देखो a 2,3 b 4, के c 6, माइनस का 3 सरेख है। क्या है सरेख है तो के का मान आपको बताना है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है समझ गए। अगर आपके पीछे वाले क्वेश्चन 9 क्वेश्चन समझ में आए तो आप इसको कर लोगे। लिख लिया ना। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 11 और 11 नंबर का क्वेश्चन है। अब आ सकता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब आपको अक्ष का एक का मतलब उनका मान दे सीधा अगर पूछता है अगर दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी पूछता है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट लगाना है। लेकिन कई बार वो आपके बीच की दूरी दे देगा और x y का इनका मान निकालेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 और 11 नंबर का क्वेश्चन है 3, एक बिंदु ये दे रखा है 4, के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी आपको कितनी दे रखी है बीच की दूरी दे रखी है √10 कितनी देर के √10 तो एक का मान क्या होगा बताओ। एक का मान हमें पूछा है। अब मुझे बताओ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। मैंने कहा था पीछे वाले वीडियो देख लेना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखो भाई x2 क्या है 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर ये दूरी तो आती है
अरे मान लो पी क्यू कोई दूरी मान लो, तो ये दूरी कितनी दे रखी है, √10, और इस पूरे पर अंडर रूट आता है, दोनों तरफ से क्या कर लेंगे, अंडर रूट हटा लेंगे, तो अंडर रूट हट गया, तो यहाँ 4 में से 3 एक, कितना निकाला 3, तो कितना आया 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 10, अंडर रूट हटा लिया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको खोलना ही पड़ेगा, खोलो a, या ऐसे भी कर सकते हैं, ये 1 प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस ए बराबर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9, और 1 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3, यहां से भी ए का मान निकाल सकते हैं। अगर ऐसे मान नहीं आ रहा है तो देख लो यहां स्क्वायर खोल लो, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a बराबर कितना हो गया 10, यही होता है। अब भाई यहाँ 1 और 1 कितना हो गए 2, इधर घटाओगे कितना आएगा 8, तो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8, यही का होगा बराबर क्या हो गया 0। यहां से आप क्या कर सकते हो, टुकड़े कर सकते हो, और टुकड़े करके भी इसका मान निकाल सकते हो, और टुकड़े करोगे तो कितना आ जाएगा, अब टुकड़े करोगे तो या तो 4 और माइनस का 2 आएगा, देखो, या इससे करोगे तो देखो यहां इस एक को ले आओ इधर और उनको ले जाओ उधर, तो 1 प्लस माइनस 3 बराबर a, एक बार तो जुड़ जाएगा, 3 और ये कितना हो गया 4, एक बार घट जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, ऐसे इसके टुकड़े करोगे तो कर लोगे। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। एक क्वेश्चन इस प्रकार का आ सकता है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे देगा और आपको अक्ष y p a इनका मान निकलवा लेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन देखो। और अब जब भी मंगलवार को टेस्ट हो, भाई टेस्ट में इस टॉपिक से किसी भी सूरत में गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत कर रहे हो तो मेरे पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है। दो बिंदु दे रखे हैं, अक्ष कोमा 3 और एक को दे रखा है 5,7 और इनके बीच की दूरी दे रखी है 5 और हमें पूछा है अक्ष का मान, बताओ रे कैसे निकालोगे। मैंने क्या कहा था, दूरी का सूत्र क्या होता है, अक्ष 2 ये क्या होता है अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस इसका स्क्वायर प्लस 7 माइनस इसका स्क्वायर हो गया बराबर दूरी का अगर स्क्वायर कर दे, अगर ऐसे नहीं करते हो तो ये लो, ये 5 ही तो है, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर हट जाएगा, और अंडर हट जाएगा तो इस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, हो गया। अब देखो इन दोनों को स्क्वायर खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4 में से 7 में से 3 घटाओ, 4 का कितना हो गया 16 बराबर कितना हो गया 25, यही तो था। अब देखो 25 से 25 कैंसिल कर दो, बताओ कितना बचा, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, यही है। अब इसके टुकड़े कर लो, बताओ टुकड़े करोगे तो कितना आएगा, भाई हमें तो 16 चाहिए, क्या चाहिए 16 चाहिए, तो 8 और 2 में 16 बन रहा है। अब देखो x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 2x प्लस का 16 बराबर 0, कहने का मतलब जब भी इनको गुणा करें तो ये आना चाहिए 16x स्क्वायर आना चाहिए और प्लस का आना चाहिए, कर सकते हो। यहां से दोनों से x कॉमन ले लो तो x माइनस 8, और यहां से माइनस का 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 8, तो x माइनस 8 और x माइनस 2 ये हो गए, तो इनका बराबर क्या है 0, तो 8 और क्या आ गया 2, कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन था, कहने का मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी आपको देगा। अब एलडीसी भर्ती 2018 में आया हुआ प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 13, ऐसा ही क्वेश्चन उसमें आया था, क्वेश्चन नंबर 13 है और इसमें दे रखा है PQ एक सीधी रेखा है, PQ क्या एक सीधी रेखा है, PQ की लंबाई दे रखी है 13 और P और बिंदु निर्देशांक दे रखे 2,5 और Q दे रखा है अक्ष माइनस 7, अक्ष और माइनस का 7, तो हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है। बताओ भाई PQ एक सीधी रेखा है जिसकी लंबाई 13 मात्रक है, P व Q के निर्देशांक ये है, तो अक्ष का मान ज्ञात करो, ये हमें पूछा है। हमने क्या कहा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर, तो अक्ष माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 13 ये हो गया। अब अंडर हटाओगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, तो ये अंडर हटाया और अंडर हटाया तो 13 का स्क्वायर हो गया, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 100 गुणनतर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, बोलो खोलो, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 बराबर 13 का स्क्वायर कितना है 100 गुणनतर, यही हुआ। अब भाई ये 144 प्लस के है, मतलब 12 का स्क्वायर इधर प्लस माइनस में होगा, तो 100 गुणनतर में से 100 कितना घटा रहे हो 44, तो कितना बचेगा 25, तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x बराबर कितना हो गया 25, यही था। ये 25 उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो देखो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 और माइनस का 21 बराबर क्या हो रहा है 0। अब माइनस का तो 21 है और प्लस के कितने 4, बताओ कितना बना, अरे कितना बना। अब ये प्लस के जब आए तो यहाँ 25 माइनस के हो गए, अब प्लस के तो कितने हैं 4, तो देखो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। अगर यहां से आपको टुकड़े करने नहीं आ रहे तो भाई ऑप्शन में x का मान देगा, वो मान यहां रख देना। अब देखो इसके टुकड़े कितने बनेंगे, मुझे 21 चाहिए, अब 21 7 और 3 से बन सकते हैं, नहीं बन सकते, 7 या 21, तो देखो इसके टुकड़े करो, x स्क्वायर
माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 4x, इन दोनों को गुणा करोगे तो 21 x स्क्वायर। तो यहां से क्या कॉमन लेंगे, यहां x कॉमन ले लो तो x माइनस 7 प्लस के 3 कॉमन ले लो x माइनस 7, तो x माइनस 7 और x प्लस 3 ये इसके फैक्टर हो गए बराबर 0। तो या तो 7 या माइनस का 3, इन दोनों में से आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब ये प्रश्न भी मुझे अच्छा लग रहा है। कौन कौन से प्रश्न, या तो 3 बिंदु सर एक देगा और के का मान पूछ लेगा, या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको पहले दे देगा, या x y a p इनका मान पूछ लेगा। कर सकते हो। अब मैं आप जिन प्रश्नों से आप थोड़े परेशान होते हो वो आपके सामने रख रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 14, और 14 नंबर का क्वेश्चन देखो। चौदह नंबर का क्वेश्चन ये है, क्या दे रखा है, यदि बिंदु ए एक्स और वाई है, बिंदु बी, यदि बिंदु ए बाद में दे रखा है बिंदु बी 3 कोमा माइनस का 4 व सी दे रखा है माइनस का 2 कोमा 0 से समान दूरी पर है, से समान दूरी पर है, तो संबंध ज्ञात करना है। बताओ क्या संबंध रहेगा। संबंध पूछा है। प्रश्न क्या है सुनो, ये भी एलडीसी भर्ती कहां है भाई, 2018 में प्रश्न आया था। यदि बिंदु ए कोमा बिंदु बी व सी से समान दूरी पर है, कहने का मतलब अगर बी मान लो यहां है 3 कोमा माइनस का 4 है, सी है माइनस का 2 कोमा 0, इनसे समान दूरी पर कौन है, बिंदु ए। तो मान लो यहां बिंदु ए है, ये मानेंगे एक्स कोमा वाई। अब अगर समान दूरी पर है तो ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगी, बराबर, और इनको हमें बराबर ही करना है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर, मैं इस दूरी की बात कर रहा हूं, प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर, प्लस 4 कैसे आया, y2 माइनस y1, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से अंडर रूट हटा लेंगे क्योंकि दोनों बराबर रख रहे हैं ना, इसलिए देखो यहां देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इस समीकरण को हल ही करना है। बताओ कैसे हल करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, खोलो इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब इसको खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, ये इधर वाला खुल गए। अब इनको खोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये y माइनस 0 का मतलब y हो गया, तो ये y स्क्वायर, यही था। अब देखो यहां भी x स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर है और यहां भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, इनको तो हमें काटना ही है, कट गया। अब देखो अब क्या क्या बच गया है, माइनस के तो 6x बच गए हैं यहां, और ये 4x है, ये 4x है। तो भाई यहां जो 4x बचा है वो माइनस के 6x इधर उठ कर आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस के 6x। इसका मतलब इसका हमने काम कर लिया है, कर लिया। इसके बाद में देखो यहां y है नहीं, ये प्लस के 8y है, इसको इधर ले आओ तो कितना बच जाएगा, माइनस का 8y, ये भी हो गया। अब यहां कौन कौन बचा है, 16 और 9 25, तो यहां बच गया है, और इधर वाले क्या है 4, कितना है 4, और ये 4 उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये देखो 21 बराबर 10x माइनस 8y बराबर क्या हो गया 21। ये हमें संबंध, ये संबंध आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, समझ रहे हो, कर लोगे ना। अब प्रश्न कैसे भी आ सकता है, क्या देगा कि एक बिंदु इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है तो संबंध ज्ञात करो, या बिंदु यहां दे भी देगा तो यहां ए व बी लिख देगा कुछ ना कुछ, वो समदूरस्थ। जब भी हमें समदूरस्थ दे हमें इस प्रकार का त्रिभुज सा बना लेना है कि ये दो बिंदु है, इसी ये समान दूरी पर है, इन दोनों की दूरी बराबर रखनी है, कर लोगे। ये क्वेश्चन कहां आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी एलडीसी भर्ती में आया हुआ है, कर सकते हो ना। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप अपने दोस्तों को शेयर नहीं कर रहे हो, भाई आप ही मेरे योद्धा हो, तो आपको शेयर करने का आपका कर्तव्य है, ये नैतिक दायित्व भी है। देखो 15 नंबर का क्वेश्चन, ये दे रखा है बिंदु एक्स वाई, बिंदु एक्स वाई, और दे रखे हैं बिंदुओं से, कौन कौन से बिंदु है, 2,1 और 1,-2 से समान दूरी पर हैं, तो एक्स व वाई का संबंध ज्ञात करना है। ये बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर है तो संबंध होगा, और ऑप्शन में 4 आपको एक्स वाई दे देगा। देख रहे हो, तो मैंने क्या कहा था, हमें तो त्रिभुज बना लेना है, ये 2,1 लिख लो और ये 1,-2, यही हुआ, ये दो बिंदु है, इनसे क्या है समान दूरी पर है, तो ये लो एक्स और ये लो वाई। अब मैंने क्या कहा था, अगर समान दूरी पर तो दोनों की दूरी क्या करनी है, बराबर करनी है, ये दूरी और ये दूरी बराबर ही तो करनी है। अब दूरी का सूत्र तो आपको आना ही चाहिए, मतलब x2 माइनस
x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। प्लस 2 क्यों लिखा है? या माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। दोनों तरफ से मैंने अंडर रूट हटा दिया है क्योंकि दूरी के सूत्र में अंडर रूट आता है। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरी बात, एक्स स्क्वायर यहां भी बनेगा और वाई स्क्वायर यहां भी बनेगा, एक्स स्क्वायर यहां भी बनेगा और वाई स्क्वायर यहां भी बनेगा। कैसे बनेगा भाई? a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, देख लो, खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहां इसको खोलो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। अब इनको खोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको खोलो y स्क्वायर प्लस 4y। अब बस ये संबंध ज्ञात करना था। मैंने क्या कहा था? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ बनेंगे तो इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया। अब देखो, अब इनको केवल समायोजित करना है, सेट ही करना है भाई। देखो यहां तो माइनस के 2 एक्स है, यहां तो क्या है माइनस के 2 एक्स आ रहे हैं, और उधर भी कोई एक्स है क्या? ये रहा माइनस के 4 एक्स इधर आकर किसके हो जाएंगे? प्लस के। ये माइनस का 4 एक्स इधर किसका हो जाएगा? प्लस का, तो ये 4 एक्स हो गया। अब देखो यहां 4y है, यहां आपके पास क्या है? 4y है, लिख दिया, और उधर से माइनस के 2y इधर आकर किसके हो जाएंगे? प्लस के, तो ये प्लस के 2y हो गए। अब कहने का मतलब मैंने ये भी कर दिया है। अब इधर भी तो कांस्टेंट छोड़े हैं और इधर भी क्या छोड़े हैं? कांस्टेंट। अब देखो 4 और 1 कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5, तो इधर बच गए। इधर वाले देखो 4 और 1 कितना हो गया? 5। ये प्लस के 5 उधर जाकर किसके हो जाएंगे? माइनस के, तो क्या बचेगा? 0। 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये माइनस के 2x और प्लस के 4x कितने बचे? 2x प्लस 6y बराबर क्या हो गया? 0। या तो आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो ये 2 से कट रहा है भाई, तो 2 से इसमें भाग देंगे, तो x प्लस 3y बराबर क्या कर दोगे? 0। बोलो क्वेश्चन बढ़िया है भाई। इस प्रकार का प्रश्न भी आपके सामने आ सकता है क्योंकि मैं आपके सामने वही क्वेश्चन ला रहा हूं जो परीक्षा में छप सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन देखो। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको नहीं आ रहा था भाई, अलजेब्रा वाली वीडियो देख लेना। आप, मैंने पहले भी कहा था ये सूत्र तो आपको याद होने ही चाहिए, सूत्रों के बिना तो गणित चलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, दे रखा है यदि बिंदु 3 कोमा के, ये दे दिया, और इसके बाद भी दे रखा है बिंदु k कोमा 5 से एक बिंदु दे रखा है 0 कोमा 2 की दूरियां बराबर है, तो k का मान ज्ञात करो। अब इन दोनों बिंदुओं से इस बिंदु की दूरी बराबर है। मैंने क्या कहा? ऐसा एक त्रिभुज सा बना लेना, और ये क्या दे रखा है? 3 कोमा के, और यहाँ क्या दे रखा है? k कोमा 5, और इस बिंदु से दूरी बराबर है 0,2। कहने का मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है। अब हमें किसका मान पूछा है? k का। अगर k का मान पूछा है तो ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या करनी है? बराबर करनी है। तो देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। इसमें देखो अब ये रेखा बना रहा हूं मैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हुआ। अरे ऊपर अंडर था, उसको मैंने दोनों तरफ से हटा दिया या दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया तो वो हट गया। अब देखो यहां 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। यहां माइनस के का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर, और यहां 2 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा? माइनस का 3, और माइनस 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 9 कर लोगे। 9 से तो 9 कैंसिल हो गया के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां क्या बचा? 4 माइनस 4 के बराबर क्या हो गया? 0। 4 बराबर क्या हो जाएगा? 4 के, और के बराबर क्या आ गया है? 1। कहने का मतलब 4 का 4 में भाग लग गया। कर लोगे? ये क्वेश्चन भी मेरे को अच्छा लग रहा है। अब मैंने कल परसों एक क्विज में क्वेश्चन डाला था, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, और 17 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है एक वर्ग के सम्मुख शीर्ष, और शीर्ष दे रखे 5 कोमा माइनस का 4 और माइनस का 3 कोमा 2, और विकर्ण की लंबाई पूछिए। किसकी पूछिए? विकर्ण की। आप प्रश्न सुनो भाई, प्रश्न कैसे है? कहियो कि भाई प्रश्न नहीं लिखता हूं तो दिक्कत भी आती है। मेरी भी थोड़ी सी सिचुएशन समझो, मैं कम समय में आपको बढ़िया से बढ़िया रिवीजन करवा रहा हूं। क्या दे रखा है? किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष ये है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। मैंने क्या कहा? ये रहा हमारा वर्ग, और इसके सम्मुख शीर्ष आप लिख लो 5 कोमा माइनस का 4 और माइनस का 3 कोमा 2, और उसने क्या पूछा है कि विकर्ण की लंबाई, मतलब ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी है। निकालो, -3 माइनस का 5, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 4 स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये ऊपर क्या लगाएंगे? अंडर रूट। यही था।
अब देखो 5 और 3 कितने हो गए 8, माइनस क्या 8 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 64, 4 और कितने हो गए 6, 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 36। अब कितना हो गया अंडर 100, और 100 किसका होता है 10 का। कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी ठीक था। अब देखो मैं एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको, उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अब भाई क्वेश्चन मेरे पास 15 से 20 क्वेश्चन और बच गए हैं, तो मैं अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट में किसी भी भाई या बहन का ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। निर्देशांक ज्यामिति के 3 वीडियो बने हैं, लगभग 1.25 घंटे की वीडियो है। भाई आपके पास टाइम कम है तो 2x में चलाकर देख लो, हर हाल में ये प्रश्न सही होने चाहिए। और अगर कोई इसी प्रकार के कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मेरे को भेज देना, मेरे को जब भी मैं समय मिलता है मैं आपको निश्चित रूप से आंसर देता हूं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।